राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी के स्नान के जल का क्या करना चाहिए। तो राधे राधे सभी को। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत से भक्त रोज अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं, लेकिन मन में यही सवाल आता है कि उस पवित्र जल का क्या करें। क्या उसे फेंक सकते हैं, क्या उसे पीना चाहिए, क्या पौधों में डालना चाहिए और या घर छिड़कना चाहिए। तो आज की मैं इस वीडियो में यही आपको पूरी जानकारी बहुत ही आसान तरीके से दूंगी। तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा। मेरी एक एक छोटी सी बात जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और भगवान की कृपा बनी रहे। जब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं तो ये केवल मूर्ति का स्नान ही नहीं होता। भक्ति में भगवान को साक्षात जीवन स्वरूप माना जाता है। इसलिए उनके स्नान का जल चरना अमृत और अत्यंत पवित्र माना जाता है। जैसे मंदिरों में भगवान के अभिषेक का जल भक्तों को दिया जाता है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी के स्नान का जल भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपने स्नान में दूध, दही, शहद, गंगा जल या इत्र का उपयोग किया है तो वह जल और भी अधिक पूजनीय माना जाता है। स्नान के जल का करना क्या चाहिए, तो आइए जानते हैं। तुलसी या पौधों में अर्पित करें। सबसे सही तरीका जो है कि स्नान के जल का तुलसी जी को किसी पवित्र पौधे में डाल दिया जाए। तुलसी जी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह बहुत ही पुण्यदायक माने जाता है। अगर तुलसी में नहीं तो किसी साफ और अच्छे पौधे में भी यह जल डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कांटेदार या गंदगी वाली जगह पर लड्डू गोपाल जी के स्नान का जल कभी ना डालें। आप लड्डू गोपाल जी के स्नान के जल को घर के मंदिर या मुख्य द्वार में हल्का सा छिड़क भी सकते हैं और माना यह जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। कई भक्त रोज सुबह पूजा के बाद थोड़ा सा चरना अमृत पूरे घर में छिड़कते हैं और मैं तो सभी अपने घर के सदस्यों को भी ये चरणामृत की तरह सबको ग्रहण करवा देती हूँ। आप यह जल थोड़ा थोड़ा चरणामृत की तरह मानकर ग्रहण भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं। भगवान भक्ति में भावना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने केवल गंगा जल या साफ पानी, दूध आदि से स्नान कराया है तो एक एक चम्मच चरणामृत में रूप में लिया जाता है। परिवार के सदस्यों को भी आप दे सकते हैं। जैसे मंदिरों में चरणामृत दिया जाता है, वैसे ही आप घर के सदस्य भी श्रद्धा से इसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह श्रद्धा और व्यक्तिगत भावना पर निर्भर करता है। किसी पर जबरदस्ती हम भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब इसमें हमें लड्डू गोपाल जी के जल का क्या नहीं करना चाहिए, आइए वह अहम बात अब हम जानते हैं। जो हम गलती अनजाने में कर देते हैं तो भूल कर भी हम ये काम ना करें। स्नान को जल किसी बाथरूम की नाली में ना डालें या गंदगी या कूड़े वाली जगह पर ना फेंकें। पैरों के नीचे आने वाली जगह पर ना डालें। कई दिनों तक जल को खराब होने के लिए ना रखें। अगर जल अधिक मात्रा में है तो सबसे अच्छा उपाय है उसे पौधे या पेड़ों की जड़ों में डाल देना चाहिए। सबसे खास बात यह है, भगवान को केवल नियम नहीं बल्कि प्रेम और भावना प्रिय होती है। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो भगवान आपकी छोटी से छोटी सेवा भी स्वीकार कर लेते हैं। लड्डू गोपाल जी को बच्चे की तरह माना जाता है, इसीलिए उनका स्नान, भोग, वस्त्र, सेवा पूरी प्रेम सम्मान के साथ करना चाहिए। स्नान का जल भी उसी सम्मान का हिस्सा है। भगवान को दिखावे से ज़्यादा सच्चा प्रेम सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। अगर सेवा में मन और केवल नियम निभाए जा रहे हैं तो भक्ति का आनंद कम हो जाता है। दोस्तों, बहुत से भक्तों का अनुभव है कि जब घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है तो घर का वातावरण बदलने लगता है। मन शांत रहता है और घर में बहुत ही सकारात्मकता बढ़ने लगती है और भगवान के प्रति हमारा लगाव गहरा होता चला जाता है। कहा जाता है जहाँ कान्हा जी का प्रेम से स्मरण होता है वहाँ कृपा अपने आप आने लगती है।
इसलिए सेवा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत ही अहम है, श्रद्धा, प्रेम और सम्मान। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आ गया हो कि लड्डू गोपाल जी के स्नान के जल का क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। और अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।